शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जब शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। ब्राह्मण कर्म से तो वो वंचित था, ब्राह्मण कर्म से तो वो छूटा हुआ था। ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था, वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा के भाव को लीन रहना। अब आज के जमाने में सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, केवल व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक रहा है तो अपने पथ से भटक रहा है। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, वैश्य अपने कर्म से वंचित हो रहा है, क्षत्रिय अपने कर्म से वंचित हो रहा है, शूद्र अपने कर्म से वंचित हो रहा है। श्रेष्ठ कर्म करें। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया, ब्राह्मण तत्व धारण नहीं कर पाया। अब जब वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया तो ब्राह्मण तत्व धारण ना करने के कारण वो चोरियां करने लगा, थोड़ा सा धन एकत्रित करने लगा, और चोरी का धन लेकर शरीर में जब ताप पड़ा, शरीर में जब बुखार लगा, ठंड सी लगी, तब शिव मंदिर में गया छुपने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, तब उस शिवालय में गया। अब किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप में शंकर के पास गया तो है, किसी ना किसी रूप में शिव तत्व के नजदीक गया तो है। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई जीजा ऐसे बैठे हैं, कई बेटियां कई बेटे ऐसे बैठे हैं, कई माता कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा होने से बैठे हैं कि उनका मन नहीं होगा। मान लो उनका मन नहीं है कि मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, मैं कथा में नहीं जाऊं, भीड़ होगी मैं कथा में नहीं जाऊं, पैदल चलना पड़ेगा मैं कथा में नहीं जाऊं। पर हो सकता है अपनी पत्नी के कारण मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा, मुझे वहां तक छोड़ कर आ जा, भले तुम वापिस आ जाना, पर मुझे छोड़ कर। तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा और मैं वहां पर कथा सुनने के लिए जाऊंगा। अरे वहां ऑटो नहीं मिलेगा, अरे मत मिलने दो, तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो ये बताओ। अब पति ने सोचा कि भाई इतना मगजमारी करने से तो अच्छा है शिव महापुराण की कथा में चलूं, चल मैं तुझे कथा में ले चलता हूं। और पति कथा में लेकर, अब जरा विचार करिएगा कि पति का मन नहीं था, या किसी सहेली का मन नहीं था, या बेस्ट फ्रेंड का मन नहीं था, या जेठानी का मन नहीं था, या देवरानी का मन नहीं था, या किसी रिश्तेदार का मन नहीं था, पर वो मन मार कर भी शिव महापुराण की कथा में अपने रिश्तेदार के साथ, अपने कुटुंबी के साथ वो कथा में आकर बैठ गया। तो किसी ने पूछा, गुरुजी जिसका मन नहीं है वो कथा में आकर बैठ जाए, उस जबरदस्ती आकर बैठ जाए, कोई मार ठोक के ला के बिठा दे, या किसी ने जबरदस्ती लाकर बिठा दिया, या पत्नी के कहने पर पति जबरदस्ती आ गया, या कोई जेठानी देवरानी जबरदस्ती आ गई, तो कथा का कोई पुण्य उसके खाते में मिलता है कि नहीं मिलता? शिव महापुराण की कथा कहती है नल के नीचे मटके को सीधा लगाओगे तो भर जाएगा, नल के नीचे मटका उल्टा लगाओगे तो भर आएगा नहीं, पर ठंडा जरूर बना रहेगा। उसी तरह कोई अच्छे मन से आया तो उसके अंदर कथा भरा जाती है, और कोई अच्छे मन से नहीं भी आया तो उसको कथा शीतलता तो दे ही देती है।